जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 12 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल में मेरे प्यारे दोस्तों। कहां पर ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है। अब पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? तो यूरो है। और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो है। और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मोंटेनेग्रो मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा कौन दोस्तों? तो ब्रिटेन करेगा, याद रखना। कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। अब फीफा दोस्तों फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में मेरे प्यारे दोस्तों। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई और फीफा के प्रेसिडेंट है वर्तमान में गियानी इन्फैंटिनो मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा दोस्तों। अब देखो, फुटबॉल के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लेते हैं, जैसे कि विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में है। ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली जो है ये कौन से नदी के किनारे है? अब देखो, फुटबॉल में महत्वपूर्ण शब्दावली का भी प्रयोग होता है, तो यह भी आपको याद रखना है। पूछेगा कि फुल बैक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फुल बैक और हाफ बैक का प्रयोग फुटबॉल में होता है। स्ट्राइकर का प्रयोग, सेंटर का प्रयोग, पेनाल्टी किक का प्रयोग, फ्री किक का प्रयोग, रेफरी टाई ब्रेकर का प्रयोग, हेड हैंडबॉल शब्दावली का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों फुटबॉल में होता है। तो आप बताओ कि गूगली शब्दावली का प्रयोग जो होता है वो किस खेल में होता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, रोवर्स कप, कौन सा कप? रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी मेरे प्यारे बच्चों, या आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप भी बोल सकते हो आप, पीसी राइट कप, कोलंबो कप और मडेका कप का संबंध फुटबॉल से है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मडेका कप का दोस्तों किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और फुटबॉल याद रखना, फॉसे फुटबॉल, फॉसे फ्रांस। तो फुटबॉल जो है ये फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या बोलोगे आप? फुटबॉल है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है? तो स्कॉच अवार्ड 2025 मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुलिस पोर्टल को दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस पोर्टल को दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में याद रखना दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत, पीलीभीत राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं पूछूं कि पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो क्या बोलोगे आप कि उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। फिर से याद रखना, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो क्या बोलोगे आप, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। याद रखना, लखनऊ कौन से नदी के किनारे है मेरे प्यारे दोस्तों, तो गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर, नवाबों, नवाबों का शहर मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना किसे बोलते हैं, नवाबों का शहर। तो याद रखना नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे बोलते हैं तो क्या बोलोगे आप कि कानपुर को लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो बोलते हैं वो कानपुर को बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे बोलते हैं तो कानपुर को बोलते हैं। लखनऊ में मेरे प्यारे बच्चों ये भी याद रखना कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो लखनऊ में है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बताया कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। याद रखना गोमती नदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर किस नदी के किनारे है तो क्या बोलोगे आप कि सर कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अयोध्या, अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे है तो सरयू नदी के किनारे है। याद रखना। फिर से याद रखना, वाराणसी, वाराणसी जहां पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गंगा नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, तो वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि अयोध्या में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न हमारा है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों। कौन करेगा, हैदराबाद करेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हैदराबाद करेगा तो हैदराबाद से भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है तो मूसी नदी। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। याद रखना। रांची दोस्तों, रांची से ही, रांची में एक छोटा नागपुर पठार है। याद रखना छोटा नागपुर, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। याद रखना स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से याद रख, पटना में दोस्तों, पटना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो जय प्रकाश, जय प्रकाश अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई, हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो पटना में है मेरे प्यारे बच्चों। आप याद रखना कि प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ। जो बच्चे जिसका सही जवाब देते हैं मैं उसका नाम भी बताता हूँ और उसका कमेंट भी दिखाता हूँ। तो हमारे जो दोस्तों आज के विनर है वो कौन है तो पिंटू सिंह है बच्चों। कौन है, पिंटू सिंह। आप भी दोस्तों लास्ट में 3 प्रश्न का जवाब दिया करो, मैं आपका भी नाम बोलूंगा। तो दोस्तों हम आगे पर बढ़ते हैं। तो याद रखना स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा तो हैदराबाद करेगा। अब हैदराबाद करेगा तो याद रखना हैदराबाद में ही 4 मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है
वो हैदराबाद में है, और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों वो भी हैदराबाद में है, और पाक कला का शहर कहते हैं हैदराबाद को। अगला प्रश्न है विश्व पार्किंसन दिवस। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को, याद रखना। कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, पार्किंसन क्या है? तो पार्किंसन एक रोग है। यह रोग के लक्षण क्या है? तो याद रखना, हाथ या अंगों में कंपन होगा, मांसपेशियों की कठोरता आ जाएगी, धीमी गति में चलना होगा, और संतुलन की समस्या आ जाएगी। तो विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों डी। अब देखो, अप्रैल महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो 3 अप्रैल को मनाया गया। और वहीं मैं पूछूं कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। और विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को। अच्छा दोस्तों, 10 अप्रैल को किसका बर्थडे होता है, इस कारण से विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग दिया गया है? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूछूं कि हाल ही में कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग दिया गया है, तो क्या बोलोगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को जीआई टैग दिया गया है। याद रखना कहाँ के? तो जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था 2004 में, और 2004 में दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। अब देखो, जम्मू कश्मीर से मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कि जम्मू कश्मीर में है डल झील। डल झील जो है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील, बूलर झील जो है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और भी कई सारे झील हैं जो मैंने आपको कई बार बताए हैं। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में, मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही आपको। और मेघालय जो है, जहां पर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय की प्रमुख जनजाति है गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने मेरे प्यारे दोस्तों, चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस हैं, याद रखना। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो सी जिनपिंग है दोस्तों। और चीन की करेंसी है रनबी। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो चाइना रहा। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग, जो चीन में ही है दोस्तों, याद रखना। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम क्या है? सेंगली सुरंग, जो चाइना में है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों हमारा है कि ग्रामीण बैंकों की विलय के बाद, ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है। तो ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? देखो, ग्रामीण बैंक की संख्या 43 थी, अब 43 से घटकर कितनी हो गई है? तो 28 हो गई है, याद रखना। कितनी हो गई है? 28 हो गई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, 1 मई 2025 से 43 ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी। तो जो बोला गया है कि अब ग्रामीण बैंक की संख्या 28 हो जाएगी, ये प्रभावी कब होगा? 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। अच्छा, 1 मई को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो, ऐसा क्यों किया गया? क्यों दोस्तों विलय करके मात्र 28 बैंक कर दिया गया, ग्रामीण बैंक की संख्या कर दी गई?
तो याद रखना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से विलय की प्रक्रिया शुरू की गई है। दोस्तों देखो, अब एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत यह हुआ है। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत यह हुआ है। देखो, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी, प्रथमा बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई थी। तो प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो विलय की प्रक्रिया अपनाई गई है वो अपनाई गई है एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत। तो देखो, उत्तर बिहार में 2 ग्रामीण बैंक थे, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो इन दोनों को विलय कर दिया गया और विलय करके इसका नाम बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया। याद रखना ये नाम दोस्तों 1 मई से प्रभावी होगा, ये याद रखना आप। अब बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, यूपी में दोस्तों देखो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक था, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक था और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक था। तो इन तीनों का नाम दोस्तों, तीनों का विलय कर दिया गया और विलय करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन होगा बिहार में। कहाँ होगा? बिहार में। और बिहार की आकृति है आयताकार। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 2018 में हुई थी। कब दोस्तों, कब हुई थी? 2018 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। याद रखना नई दिल्ली में है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से याद रखना 2025 वाला जो होगा वो बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये भी याद रखना दोस्तों। फिर से आप याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि 2024 वाला जो है, 2024 वाला जो है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? 2024 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि 2024 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था ये कहाँ हुआ था। दोस्तों देखो, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में जो विजेता रहा वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा था। याद रखना। तो अब बिहार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में होगा। कहाँ होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बिहार में होगा। तो बिहार के 5 जिले में होगा। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो याद रखना दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। पटना को ही पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबी नाथ धाम करने की घोषणा की गई है। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है और बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो राज्य का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण में है। अब बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है कौन? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और बिहार में राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? तो याद रखना, बिहार में राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट कितना है? तो 40 है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिम चंपारण है, जबकि छोटा जो है वो शिवहर है, ये भी याद रखना। देखो, तमासीन जलप्रपात बिहार में है और ककोलत जलप्रपात दोस्तों बिहार में। ककोलत जलप्रपात के बारे में पूछा गया है कि यह ककोलत जलप्रपात जो है वो किस पहाड़ी पर है? तो लोहरदग्गा पहाड़ी पर है। कौन से पहाड़ी पर है? लोहरदग्गा पहाड़ी पर। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। प्रथम राज्यपाल बिहार के जयराम दास दौलतराम थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिहार के हाजीपुर में है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। यह कैसा लगा इसका फीडबैक आप अवश्य देना। और अब कल के करंट अफेयर्स को जरा रिवीजन कर लेते हैं तेजी में। तो बिम्स्टेक की तीसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? काठमांडू में आयोजित हुई।
राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया। किस राज्य में जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप लॉन्च हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। किस शहर के सिंस इन द स्क्वायर में शाहरुख खान काजोल का स्टैचू लगाया गया है? तो लंदन में दोस्तों नौसेना के लिए किस देश से भारत 26 राफेल खरीदेगा? तो फ्रांस से। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा? तो ओडिशा में बनाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ के पुनर्जीवन का दावा किया है? तो अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान ने। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। और हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई को विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया है? तो रूस ने मेरे प्यारे दोस्तों। और कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था वो प्रश्न था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। किस देश के संसद का नाम डाइट है? जापान। और कलिंग स्टेडियम कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। आज का आपका 3 प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। उस 3 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जिस बच्चे का जवाब सबसे बेहतरीन होगा उसका नाम दोस्तों मैं बताऊंगा कौन है, और उनका कमेंट भी दिखाऊंगा आपको। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बिम्स्टेक की कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया गया? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। यह करंट अफेयर का क्लास आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य देना मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।